छत्तीसगढ़ भारत का वो हरा भरा राज्य जो प्रकृति के अनगिनत खजाने समेटे हुए था, अपनी राजधानी रायपुर में सुबह की हल्की धूप में नहा रहा था। सन 2000 में अलग राज्य बनने के बाद से रायपुर ने जबरदस्त तरक्की की थी और अब अपने पुराने आकार से कहीं बड़ा हो चुका था। शहर के बाहरी इलाके में महादेव घाट के रास्ते पर कोणार्क हाइट्स नाम की 27 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर इस कहानी का सिलसिला शुरू हो रहा था। फ्लैट नंबर 303 के एक कमरे में, जो देखने में तो एक ऑफिस जैसा लगता था, लेकिन उसकी ऊर्जा एक गहन साधना कक्ष जैसी थी। नीलांबरा नाम की एक सुंदर महिला एक भव्य कुर्सी पर बैठी थी। उसके चमकीले आकर्षक नेत्र इस समय एक अदृश्य बेचैनी से भरे हुए थे। उसके माथे पर सजी डिजाइनर बिंदी और मांग में खींची लाल सिंदूर की रेखा उसके हिंदू और विवाहित होने का प्रमाण दे रही थी। उसके कानों में नीले पत्थरों वाली एंटीक लटकन, गले में मेल खाता हार और हाथों में पारंपरिक कड़े उसके रुख में एक अलग ही गरिमा भर रहे थे। नीली साड़ी में सजी नीलांबरा उस कमरे में स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई उदासी और आंखों में तैरता डर एक अलग ही कहानी कह रहा था। कमरे की दीवार पर टंगी एक तांत्रिक देवी की तेजस्वी पेंटिंग पूरे वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार कर रही थी। उसके सामने की मेज पर एक हल्की नीले प्रकाश से जगमगाता क्रिस्टल बॉल और उसके बगल में रखी एक छोटी सी लगभग 4-5 इंच की मानव खोपड़ी का मॉडल किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रहे थे। तभी अचानक बिना किसी स्पष्ट स्रोत के मेज पर कार्ड्स का एक डिब्बा आ गिरा। नीलांबरा की सांसें थमसी गई। वो जानती थी कि ये डिब्बा उसकी दिनचर्या का एक अटल और डरावना हिस्सा था। उसका शरीर उठकर भागने को कर रहा था, लेकिन मन एक अदृश्य श्रृंखला से बंधा हुआ था। जब तक वो सुबह उठकर इस डिब्बे में से एक कार्ड नहीं निकाल लेती, उसके लिए कोई और काम करना या घर से निकलना असंभव था। ऐसा न करने पर उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते, कानों में रेगिस्तानी हवाओं जैसी सीटी और दूर से आती चीखों की आवाजें गूंजने लगती। थरथराते हाथों से उसने वो पत्थर जैसा दिखने वाला डिब्बा उठाया। डिब्बा गुलाबी पत्थर का बना था, जिसके अंदर सोने की परत चढ़ी हुई थी और किनारों पर हीरे जैसे चमकीले रत्न जड़े हुए थे। उसने ढक्कन खोला और एकदम सफेद कार्ड बाहर निकाला। पल भर में ही कार्ड में जादू घटित हुआ। ठीक किसी एनिमेशन की तरह टुकड़े टुकड़े चित्र स्पष्ट तस्वीर बनाने लगे। नीलांबरा की सांसें तेज हो गई। तस्वीर में एक युवती शायद 20-22 साल की एक कार पर बेजान पड़ी थी। उसका सिर एक फटे तरबूज की तरह चटक गया था और उसमें से दिमाग का आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था। ये दृश्य इतना भयावह और दर्दनाक था कि नीलांबरा के हाथ फिर से कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक असहाय गुस्से और डर ने उसे जकड़ लिया। वो जानती थी कि ये दृश्य कोई संयोग नहीं, बल्कि एक भविष्यदर्शी चेतावनी जो पूरी होकर रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही चित्र ने अपना संदेश दे दिया, वो टुकड़ों को बिखरता चला गया और कार्ड फिर से बिल्कुल सफेद हो गया। नीलांबरा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संयत किया। उसने कार्ड को वापस डिब्बे में रखा। कार्ड के अंदर जाते ही डिब्बे के सारे रत्न एक अजीबोगरीब लाल चमक से जगमगा उठे, मानो कोई शक्ति सक्रिय हो गई हो, और फिर कुछ ही पलों में शांत होकर ढक्कन अपने आप बंद हो गया। वो डिब्बा फिर से मेज पर पड़ा एक सामान्य सा सजावटी पत्थर दिखाई देने लगा, लेकिन नीलांबरा के मन में उस युवती की भयावह तस्वीर गहरे उतर चुकी थी। आज का दिन भी एक नए डर और एक नई जिम्मेदारी के साथ शुरू हो चुका था।